हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 11 में और आज का टॉपिक क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन होगा और कैसे रिडक्शन होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, तो आओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे मैंने ले लिया एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का मैंने कर दिया है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है यार, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें, अब देखो यहां पे कौन आया है, सी डबल बॉन्ड OH, और इसी को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है ना। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि पहले ना एक ऑक्सीजन था ना, अब कितना ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, मेरा ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर है। अब देखो, अगर मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टाइप का होता है, एक तो होता है माइल्ड, आप चाहो तो माइल्ड ले सकते हो सस्ता वाला, अगर आप चाहो तो ले सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दोनों से मेरे को क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये माइल्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखो, जैसे आप ले सकते हो फेलिंग सॉल्यूशन, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ना, वो बेसिकली क्या होता है, माइल्ड। आप चाहो तो ले सकते हो क्या, अमोनिकल, अमोनिकल AgNO3, ये भी किसके तरह काम करता है, माइल्ड के तरह ही काम कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ब्रोमीन वाटर भी ले सकते हो, ये सारे क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग लोगे महंगा वाला तो क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो, इसको चाहो तो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, कोई भी मीडियम में ले सकते हो। आप चाहो तो ले सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बेसिकली एसिडिक मीडियम में लिया जाता है। आप चाहो तो ले सकते हो नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे मेरे क्या है, ये सारे मेरे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, तो माइल्ड पता चल गया, स्ट्रॉन्ग पता चल गया, किससे क्या बनता है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, जल्दी से उतार लो फटाफट से। ओके, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे क्या, कीटोन का। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बोलूं तो ये वाला पार्ट क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ध्यान से सुनना, कि कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब आप पढ़ोगे ना अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, इसका वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, बस इस चैप्टर के बाद उसी का वीडियो अपलोड होगा, वहां पे देखना, मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबका मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब किससे क्या बनता है, यहां पे आपको डिटेल में पता चलेगा कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना मान सकते हो कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। बट दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर कीटोन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करेंगे, किससे, स्ट्रॉन्ग से, और वहां पे अगर उसको हीट भी कर देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, तो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। और इसी को बोला जाता है पॉपअप रूल। कौन सा रूल बोला जाता है, पॉपअप रूल बोला जाता है। ठीक है, आओ मैं आपको दिखाता हूं, एक लाइन लिख लेना कि अंडर नॉर्मल कंडीशन कीटोन कांट बी ऑक्सीडाइज, कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पॉपअप रूल क्या होता है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक मैंने कीटोन लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, और मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, मैंने ले लिया मान लो KMnO4 ले लिया, और इसको हीट भी कर दिए। ठीक है, अब सुनो, अब कीटोन का जब जब होता है ऑक्सीडेशन तो वो चेंज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर कैसे होगा, ये बात समझने का इसमें डाउट आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में नहीं आएगा। देखो, आपको पता है सी डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। इसके बगल में दो कार्बन, इसके बगल में एक कार्बन, इतना दिख रहा है। अब सुनो, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और ये भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है ना, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, कौन सा वाला, कार्बोनिल के बगल वाला। आप चाहो तो ये भी तोड़ सकते हो, आप चाहो तो ये भी तोड़ सकते हो, पर कौन सा तोड़ेंगे, हम वो बॉन्ड तोड़ेंगे जिसके वजह से कार्बोनिल ग्रुप लेस नंबर ऑफ कार्बन के तरफ जाएगा। किसके तरफ, लेस नंबर ऑफ कार्बन। ये होता क्या, मैं समझाता हूं। देखो मान लो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो कार्बोनिल ग्रुप किधर गया, इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन
कार्बन मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन की तरफ गया। अगर आप चाहते तो मैंने यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा CH3, पर अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते तो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ गया, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो वाला बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, जहां से मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की तरफ जाएगा वो वाला बॉन्ड हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। अब देखो क्या होगा, क्या होगा। अब देखो बॉन्ड टूट गया, कार्बोनिल ग्रुप कहां गया, लेसर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ। तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड। इतना बात क्लियर है। और यहां पे कितना कार्बन है, CH3 CH2, है ना। अब यहाँ पे होता क्या, ये देखो, होगा कुछ नहीं, यहां लगा देंगे OH, लगा दिया तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बन गया। प्लस अब यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर भी जितना कार्बन है उतने कार्बन का भी एसिड ही बनेगा। इधर भी एसिड, इधर भी एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 है, C है, कार्बन तो उतना ही रहेगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाता है, C डबल बॉन्ड O OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इधर भी एसिड, इधर भी एसिड। अब बोलोगे सर दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है, हाँ यहाँ पे सेम हो गया, पर कंसेप्ट ये वाला आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप वहीं से ब्रेक होगा जिधर वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ होगा। क्लियर है। तो यहां पे दोनों साइड हमेशा क्या बनेगा, एसिड, दो दो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जल्दी से उतार लो फटाफट से इसको। चलो भाई आगे बढ़े, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2, यहां ले लिया C डबल बॉन्ड O, यहां ले लिया CH2, यहां ले लिया CH3। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लिया है KMnO4 और साथ में कर दिया हीट। ठीक है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, मतलब इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, पर मैंने यहाँ पे लिया था अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब देखो क्या होगा, अब बोलोगे सर इधर तोड़े इधर तोड़े, यहाँ तो कहीं भी तोड़ो, खुला मचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या बनेगा, देखो CH3, यहाँ कौन है CH2, यहाँ कौन है C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला पोर्शन आ गया। अब इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 है, यहाँ पे कौन है, ये कार्बन है, इस पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, इधर 3 कार्बन का एसिड, इधर 2 कार्बन का एसिड, इसी को बोला जाता है पॉप-अप रूल, जहां पे एक्सट्रीम कंडीशन में, विकनेस कंडीशन में मेरा ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड। कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में, विगरस कंडीशन में एसिड यहां पर भी बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पढ़ना है रिडक्शन। क्या पढ़ना है, रिडक्शन। ध्यान से देखो, मैंने ले लिया एल्डिहाइड, ले लिया ना एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब जब होगा रिडक्शन, सुन लो, एल्डिहाइड का जब जब होगा रिडक्शन तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। किसमें, एल्कोहल में। कितना कार्बन है, 2, 2 है ना, तो 2 कार्बन का एल्कोहल बना दो, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड, और रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, कोहल। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो। मैंने लिखा CH3, मैंने लिखा CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इसका कर दिया रिडक्शन, तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कितना कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन का बन जाएगा क्या, एल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH बन गया ना, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, पर रिडक्शन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो होता है NaBH4। आप ये वाला रिएजेंट यूज करोगे, बहुत अच्छा रिएजेंट है, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं। ये तो पूरा टॉपिक है। ठीक है, सेकंड चैप्टर एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल फिनोल में पूरा का पूरा टॉपिक है, वहां पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको यूज भी कैसे करते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े फटाफट से, बात करेंगे कीटोन का। किसका, कीटोन का। आ जाओ भाई, कीटोन, कीटोन। अगर मैं कीटोन लेता हूं, और कीटोन के लिए भी हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, NaBH4 ही यूज करते हैं, और इसका भी रिडक्शन करोगे तो एल्कोहल ही बनेगा, पर ये बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। देखो CH3 है, फिर कौन है, कार्बन, यहाँ भी कौन, CH3, तो ऊपर में क्या आ जाता है, OH, पर कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर भी एक H आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3OH, इट्स एन 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो कीटोन का जब जब रिडक्शन होगा तो वो हमेशा बनेगा एल्कोहल, पर कौन सा डिग्री बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ध्यान से देखो।
ऐसे मान लो ये मेरा साइक्लोमेक कीटोन है, ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया NaBH4 से, तो ये मेरा रेड्यूसिंग एजेंट है। और जब जब रिडक्शन होगा तो कीटोन किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। देखो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। जितना नीड था इस चैप्टर में उससे ज्यादा मैंने आपको बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर पूरा डिटेल कंसेप्ट आपको कहां मिल जाएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। वहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत डिटेल में बताया जाएगा कि वो काम भी कैसे करता है। यहाँ एप्लीकेशन बताया गया है, वहां पूरा काम बताया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए बाय बाय।